क्या हम विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पूरी दुनिया एक बार फिर उसी चौराहे पर खड़ी दिखाई देती है जहां से इतिहास ने पहले दो विश्व युद्ध का रास्ता चुना था। सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उस स्थिति के लिए मानसिक, आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक रूप से तैयार हैं। आज जरूरत है हथियारों की नहीं, संवाद की। जरूरत है गठबंधनों की नहीं, भरोसे की। अगर दुनिया ने समय रहते यह समझा तो सवाल क्या हम तैयार हैं, और तब जवाब देना किसी के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों आज जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़े हैं, पूरी दुनिया एक अजीब बेचैनी और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है कि मानव इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। अखबारों की सुर्खियां, टीवी डिबेट और रणनीति विश्लेषण एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, और अगर हाँ तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? विश्व युद्ध कभी अचानक नहीं होते। इतिहास गवाह है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी वर्षों तक तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष, हथियारों की होड़ और कूटनीतिक असफलताएं ही चलती रही हैं। आज भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, जो शुरुआत में एक क्षेत्रीय टकराव माना जा रहा था, अब वैश्विक शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। नाटो और रूस आमने सामने हैं, भले ही सीधे युद्ध से बच रहे हैं। मध्य पूर्व की स्थिति और भी ज़्यादा विस्फोटक है। इजरायल हमास संघर्ष अब केवल दो पक्षों तक सीमित नहीं रहा। ईरान, हिजबुल्ला और पश्चिमी शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष से जुड़ी हैं। अगर यह आग और भड़की तो पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक। एशिया में चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव किसी बड़े टकराव की आशंका को जन्म देता है। दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियां अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सीधी चुनौती है। अगर ताइवान को लेकर संघर्ष होता है तो यह केवल चीन और ताइवान का मुद्दा नहीं रहेगा। यह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सभी संघर्ष मिलकर एक विश्व युद्ध का रूप ले सकते हैं? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई है। एक क्षेत्र में लगी आग बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल सकती है। वैश्वीकरण से जहां व्यापार और तकनीकी को जोड़ा, वहीं युद्ध के असर को भी वैश्विक बना दिया। लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पहले दो विश्व युद्धों जैसा नहीं होगा। यह युद्ध मल्टी डोमेन वारफेयर होगा, यानी जमीन, आसमान, समुद्र, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष, सभी जगह एक साथ लड़ाई। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइलें और साइबर अटैक निर्णायक हथियार होंगे। दुश्मनों के बैंकों, पावर ग्रिड, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया जाएगा। सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियारों का है। आज दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका और रूस के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। सवाल यह नहीं कि कोई देश परमाणु हमला कर सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या मौजूदा वैश्विक नेतृत्व इतना जिम्मेदार है कि यह आखिरी सीमा को पार न करे। परमाणु हथियारों ने अब तक युद्ध को रोका, लेकिन यह संतुलन बेहद नाजुक है। एक गलत निर्णय, एक तकनीकी गलती या गलत इंटेलिजेंस पूरी मानवता को तबाही के कगार पर ले जा सकती है। अब बात करते हैं दुनिया की तैयारी की। सैन्य रूप से कई देश पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा बजट बढ़ रहे हैं, हथियारों का आधुनिकीकरण हो रहा है और सैन्य अभ्यास तेज हो गए हैं। लेकिन युद्ध सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते, युद्ध पूरी आबादी को झेलना पड़ता है। आर्थिक मोर्चे पर दुनिया बेहद कमज़ोर स्थिति में है। कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी थी। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज का बोझ अभी भी कई देशों को परेशान कर रहा है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो वैश्विक सप्लाई चेन टूट जाएगी। खाना, दवाइयाँ, ईंधन, सब कुछ महंगा और दुर्लभ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा असर विकासशील और गरीब देशों पर पड़ेगा। सामाजिक रूप से भी दुनिया तैयार नहीं है। आज की पीढ़ी शांति और सुविधा की आदी है।
लंबे युद्ध, बलिदान और कठिन जीवन के लिए मानसिक तैयारी न के बराबर है। सोशल मीडिया और सूचना युद्ध हालात को और भी खराब बना सकते हैं। अफवाहें, प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज़ समाज को अंदर से तोड़ सकते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की स्थिति अलग और अहम है। भारत न तो किसी सैन्य गुट का हिस्सा है और न ही आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाता है। भारत की रणनीति स्पष्ट है, मजबूत सुरक्षा लेकिन संवाद को प्राथमिकता। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में तेजी आई है। भारत ने मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और नेवी ताकत बढ़ाई है, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी कूटनीति है। रूस, अमेरिका, यूरोप और ग्लोबल साउथ सबके साथ संतुलन संबंध भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बनाते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह किसी बड़े टकराव में घसीटा न जाए, लेकिन अपने हितों और सुरक्षा से भी समझौता न करे। सीमाओं पर सुरक्षा, समुद्री मार्गों की रक्षा और आर्थिक स्थिरता ये भारत की प्राथमिकताएं होंगी। तो आखिर में वही सवाल, क्या हम विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं? सच यह है कि सैन्य ताकत के बावजूद दुनिया मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से तैयार नहीं है, और शायद यही वजह है कि तीसरा विश्व युद्ध अभी तक शुरू नहीं हुआ है। डर, नुकसान की आशंका और विनाश का ज्ञान अभी भी नेताओं को रोक रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इतिहास अक्सर चेतावनी देता है और उसे अनदेखा कर देते हैं। अगर अहंकार, राष्ट्रवाद और शक्ति प्रदर्शन संवाद पर भारी पड़ गया तो दुनिया एक ऐसी लड़ाई में फंस सकती है जहां जीतने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज सबसे बड़ा हथियार टैंक या मिसाइल नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, संयम और कूटनीति है। अगर दुनिया ने इन्हें चुना तो युद्ध टल सकता है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब सब संकेत साफ थे तब हमने रोका क्यों नहीं? और उस सवाल का जवाब देना शायद सबसे मुश्किल होगा। दोस्तों, एक ज़रूरी सुझाव, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।